नमस्कार मित्रों, नक्षत्र ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्योतिष के कुछ अत्यंत गोपनीय सूत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग हैं तो आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि आपके जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। किस क्षेत्र में मिलेगी ये निर्भर करेगा कि कौन सा योग आपकी कुंडली में बन रहा है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके पास ये जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है कि कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कौन सा ग्रह नीच का होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। अगर आप उच्च के ग्रह अथवा नीच के ग्रह के विषय में जानकारी नहीं रखते तो आप कृपया पहले वो वीडियो देखें, तत्पश्चात इस वीडियो का अवलोकन करें ताकि आपको सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले आप कुंडली में यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक लग्न कुंडली बनाई हुई है। लग्न कुंडली में मैंने सबसे पहले जहाँ पर एक लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वह आपका प्रथम भाव है। जहाँ 2 लिखा हुआ है वह द्वितीय भाव, इसके बाद 3 लिखा हुआ है तृतीय भाव, 4 लिखा हुआ चतुर्थ भाव, इसी प्रकार क्रमशः 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 पूरे 12 भाव इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी होता है, जैसे कि सूर्य 5वीं राशि यानी सिंह राशि का स्वामी होता है तो 5 लिखा हुआ है, वह 1 नंबर पर उच्च का होता है और 7 नंबर पर नीच का होता है। यानी 1 नंबर की राशि यानी मेष पर उच्च का होता है, तुला राशि में नीच का होता है। इस प्रकार सारे ग्रहों के विषय में जानकारी यहाँ पर दी हुई है। हालांकि आज का मुख्य विषय हमारा उच्च ग्रह अथवा नीच ग्रह के विषय में जानकारी प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि ये जानकारी हम पहले वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। तो आप कृपया वह वीडियो वैसे देखें। तो आज हम ज्योतिष के गोपनीय सूत्रों के विषय में कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो पहला, जैसे मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दशम में ग्रह का होना और साथ साथ लिखा हुआ है राहु केतु पर कट का निशान लगा हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लग्न कुंडली आप देखें, लग्न कुंडली में जो दशम भाव होता है यहाँ पर यानी 10 जो लिखा हुआ है। हालांकि यहाँ अंक में अंतर आ सकता है, कई बार 9, कई बार 8 या 10 लिखा या 6 कुछ भी लिखा हो सकता है। यानी अंक यानी राशि कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप गिने तो ये 10वें नंबर का जो खाना है यहीं पर अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है। शुभ ग्रह का तात्पर्य यह है कि उस कुंडली में वह कारक ग्रह होना चाहिए। अगर इसी कुंडली की हम बात करें तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली है तो मेष लग्न का जो स्वामी होता है वो आप सभी जानते हैं कि वो मंगल ग्रह होता है। ठीक है, तो मंगल ग्रह के से जो नैसर्गिक मित्रता जिन ग्रहों की होती है, जैसे कि सूर्य हुआ, आपका चंद्र हुआ, गुरु हुआ, यानी कोई भी शुभ ग्रह अगर 10 नंबर पर बैठा हुआ है, दशम भाव में है, ठीक है, दशम भाव में है तो वही है शुभ माना गया है और ये आपको एक जीवन में एक अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ पर राहु और केतु नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने कट का निशान लगाया हुआ है। इसके अलावा दशम में उच्च ग्रह का होना, दूसरे नंबर पर मैंने लिखा हुआ है दशम में उच्च ग्रह का होना। यानी 10वें भाव में अगर कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, जैसे इसी कुंडली की बात करें तो इस कुंडली में अगर आप देखें तो मंगल जो है वह उच्च का माना गया है। ठीक है, मंगल उच्च का माना गया है। यानी 10 नंबर की राशि अगर इस नंबर पर लिखी हुई है और वहाँ पर मंगल है तो इसका मतलब है कि मंगल वहाँ पर उच्च का है। उच्च का ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव व्यक्ति को देने में समर्थ होता है और ये अत्यंत शुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली हो और यहाँ पर 10वें खाने में यानी 10 नंबर के भाव में आपका मंगल बैठा हुआ तो मंगल अत्यंत शुभ होगा और ये जातक को अपना श्रेष्ठ प्रभाव देने में समर्थ होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह की 3 दृष्टियाँ होती हैं। पहली दृष्टि बात करें तो पहली चतुर्दृष्टि होती है, जो मान लीजिए मंगल यहीं पर बैठा हुआ है, मान लीजिए कि मंगल आपका बैठा हुआ 10वें भाव में। ठीक है, तो यहीं पर बैठा हुआ तो मंगल की 3 दृष्टियाँ होगी। पहली दृष्टि आपकी लग्न पे पड़ेगी क्योंकि चतुर्दृष्टि, और सप्तम दृष्टि इसके 4 नंबर पर जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर होगी, यानी मातृभाव पर। ठीक, इसके पश्चात 8वीं दृष्टि इसकी पंचम भाव पर होगी। तो इस प्रकार का मंगल जो है अत्यंत सुपरिणाम देने व्यक्ति को समर्थ होता है। यानी कोई भी मंगल के अलावा कोई भी ग्रह भी हो, लेकिन दशम भाव में होना चाहिए वो, और वो उच्च का होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जातक को उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तीसरी बात मैंने यहाँ पर जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है आपका भाग्येश का उच्च होना। यानी भाग्येश का उच्च का होना या भाग्येश जिस राशि में है उसका ग्रह उच्च का हो। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए इसी कुंडली को अगर हम लें तो ये मेष लग्न की कुंडली है और उसमें भाग्येश कौन सा हुआ, भाग्येश में अगर आप देखें तो भाग्येश की बात करें तो 9 नंबर, भाग्येश का मतलब होता है कि 9 नंबर खाना, यानी आप 9 नंबर खाने में आप देखें तो 9 नंबर ही लिखा हुआ है। अब 9 नंबर का अगर आप देखें तो इसका जो मालिक हुआ वह
गुरु ग्रह हुआ, ठीक है। अगर ये कहीं पर भी बैठा है लेकिन उच्च का होकर बैठा है तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा मान लीजिए कि 9 नंबर गुरु आपका किसी भी राशि में उच्च ग्रह का होकर बैठा हुआ है, तब भी आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यानी जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की होगी, यानी भाग्य आपका साथ देगा। इसके अलावा फिर मैंने आपका 5वें नंबर चौथे नंबर पर लिखा हुआ है अष्टमेश का दशम में या दशमेश के साथ होना। तो ये थोड़ा सा घातक होता है, इस प्रकार का योग ये नहीं होना चाहिए। अष्टमेश का दशम में या दशमेश के साथ होना, इन्हें अष्टमेश, अगर इस मेष लग्न की कुंडली की हम बात करें तो यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अष्टमेश जो है आपका मंगल ही हुआ, ठीक है। अब 10 मेष के साथ होना, कहने का तात्पर्य है कि 10 में से अगर 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर का जो स्वामी हुआ वो शनि हुआ, यानी मंगल का शनि के साथ होना ये अच्छा नहीं माना गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये व्यक्ति को जीवन में असफलता का कारण बनता है। तो ये आपका योग नहीं होना चाहिए, यानी मंगल शनि का योग, अष्टमेश का दशम भाव। मंगल शनि का तात्पर्य है, यानी यहाँ पर जो 8 नंबर लिखा हुआ है इसका तात्पर्य है कि मंगल है यहाँ पर आपका अष्टमेश, और दशम की बात करें तो यहाँ पर 10 नंबर शनि हुआ, तो इन दोनों का साथ में होना अच्छा नहीं माना गया है। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 7 नंबर लिखा होता, जहाँ अष्टम भाव है यहाँ पर 7 नंबर लिखा होता, तो तुला राशि होती है, तुला राशि उसका स्वामी शुक्र होता आपका, ठीक है। और यहाँ पर जो 10 नंबर लिखा हुआ वहाँ पर 11 नंबर होता है, यानी शनि होता। तो इस यानी ये राशि जो कुंडली जो बनती वो आपकी वृषभ लग्न की कुंडली बन जाती, ठीक। अगर मान लीजिए ये यहाँ पर 2 नंबर लिखा होता, तो जहाँ 8 लिखा हुआ वहाँ 9 नंबर आ जाएगा, जहाँ 9 नंबर लिखा, ओ सॉरी, ये 9 नंबर लिखा हुआ 10 और 10 नंबर लिखा हुआ 11, तो 9 नंबर यानी गुरु और 9 नंबर यहाँ पर जब आ जाता तो गुरु हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाता 11, गुरु और शनि का साथ होना, ये अष्टमेश और दशमेश का संबंध हो गया, तो ये भी आपका अशुभ होता, ठीक। अगले सूत्र की बात करते हैं। अगले सूत्र में हमने लिखा है यहाँ पर सूर्य और चंद्र का बलवान होना, ये एक अत्यंत शुभ योग है, और सूर्य चंद्र का बलवान होना किसी भी कुंडली में अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी कुंडली हो, चाहे वो किसी भी लग्न की क्यों ना हो, सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है और आत्मा का बलि होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा चंद्र का बलवान होना भी आवश्यक है। देखिए, चंद्र व्यक्ति के मन का कारण होता है, यानी व्यक्ति के मनोभाव कितनी तेज़ी से आते हैं और जाते हैं, यानी मनोभाव कितनी तरीके से बदलते हैं, या वह मानसिक रूप से व्यक्ति कितना स्ट्रांग है, मजबूत है, ये निर्भर करेगा कि व्यक्ति का चंद्रमा कितना मजबूत है, ठीक है। व्यक्ति का चंद्रमा कितना मजबूत है, यानी किसी भी कुंडली में अगर सूर्य और चंद्र बलवान है, इसका मतलब ये है कि ये श्रेष्ठ राजयोग की श्रेणी में आते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में दूसरे राजयोग बने हुए हैं या दूसरे शुभयोग बने हुए हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा अगर कमज़ोर हुए, तो ऐसी स्थिति में आपको उन राजयोगों का प्रभाव मिलने में कठिनाई होती है या परेशानियाँ आती हैं। यानी 3 चीज़ें मुख्यतः देखी जाती है वैसे तो, मंगल नहीं सॉरी, लग्नेश का बलवान होना, लग्न जो है उसके मालिक यानी लग्नेश का बलवान होना, सूर्य और चंद्र का बलवान होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर सूर्य और चंद्र आपकी कुंडली में बलवान नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप सूर्य को अर्घ्य दें, आपका सूर्य मजबूत होगा, और शंकर भगवान की पूजा करने से अथवा ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करने से आपका चंद्र मजबूत होगा, और सूर्य चंद्र मजबूत होने से आपके जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की आने लग जाती है। आशा करता हूँ आप दी गई जानकारी से लाभान्वित अवश्य होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।